सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई हम देखने वाले हैं रीडिंग बूस्टर, एक बहुत ही बेहतरीन सा पैसेज होगा और शानदार तरीके से उसको मैं पूरा पैसेज को ब्रेक करते हुए एक एक शब्द को समझाते हुए क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए और लास्ट में फिर आपके कुछ कॉम्प्रीहेंशन यानी कि पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कराने वाला हूँ। अगर आप अब तक रीडिंग बूस्टर से रेगुलरली नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर यही कहूँगा कि भाई रेगुलरली रीडिंग बूस्टर ज़रूर देखें। अगर आप अब से लेके सीजीएल प्री तक ये बूस्टर डेली का डेली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप जब एग्जाम दोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हमने बूस्टर का जो लेवल रखा है वो एग्जाम से 1 से 2 स्टेप ऊपर रखा है, जिससे कि जब एग्जाम में आप बैठो तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पे जो भी कंटेंट आपको मिलता है उस कंटेंट के लिए आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा। अगर ये हमने पढ़ाया है रीडिंग बूस्टर तो इसकी पीडीएफ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या आपको द हिंदू का एडिटोरियल चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज ही जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और एक बार मैं कहूँगा कि एक बार पूरे इसको देखें, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से एक बार अटेम्प्ट करें चारों के चार क्वेश्चन, और फिर इसको पॉज करके इसके चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सुनाओ, आ जाइए एक बार देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिवील्स दैट। अब आप देखोगे बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, पूरी लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो एक रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है मेरे भाई? तो आप पाओगे कि एक ना फूड वेस्ट इंडेक्स आता है, ये रिपोर्ट है फूड वेस्ट। और ये किसने जारी करी है? तो ये करी है जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, उसकी रिपोर्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स पे बेस्ड। यानी कि ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से मेन जो नाउन है वो है रिपोर्ट। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? रिपोर्ट। और कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट 2024 वाली। तो ये आपका सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब कैसी आ जाएगी? आप कहोगे सिंगुलर। रिवील्स, ये रिपोर्ट ये रिवील करती है। रिवील करने का मतलब है कोई चीज आगे लाना, लोगों के राज खोलना बेसिकली। क्या रिवील करती है? तो दैट आपका कंजंक्शन है। दैट इन 2022 में द वर्ल्ड वेस्टेड, जो दुनिया है उसने वेस्ट किया। क्या वेस्ट किया? तो 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड, यानी कि दुनिया में 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट हुआ। आप समझ सकते हैं कितना सारा खाना वेस्ट होता है, जो कि बेसिकली क्या है? अबाउट 20% ऑफ ऑल अवेलेबल फूड, यानी कि जितना अवेलेबल फूड है उसका 20% वेस्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो अबाउट यहाँ पे एक एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है, जो कि ये जो 20% है इसका मतलब लगभग दे रहा है, ऑलमोस्ट का सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो अबाउट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन नहीं, एडवर्ब है, ऑलमोस्ट का सेंस दे रहा है। 20% किस चीज का? 20% ऑल अवेलेबल फूड, जितना भी फूड अवेलेबल था उस टाइम पे उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इंडिया इज अमंग द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो हमारा जो भारत है, तो इंडिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है। द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उसमें हिस्सा देते हैं। तो जो वेस्टेज हुई है ना उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन टॉप लेवल पे है। सेकंड ओनली टू चाइना, चाइना के बाद में दूसरा नंबर अपना ही है, यानी कि सबसे ज्यादा वेस्टेज चाइना में और उसके बाद में हमारे देश में। चाइना में वेस्टेज वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है चाइना आज की डेट में, और हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें तो वेस्टेज नहीं करनी चाहिए कायदे से, लेकिन हम लोग करते हैं, ठीक है, दिस इज रियलिटी। तो ड्यू टू इट्स वास्ट पॉपुलेशन एंड इनएफिशिएंसीज। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। किस चीज के कारण ऐसा हो रहा है? इट्स यानी कि इसकी, यानी कि देश की, वास्ट यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी, पॉपुलेशन, तो ड्यू टू का ऑब्जेक्ट है इट्स वास्ट पॉपुलेशन, एंड इनएफिशिएंसीज। अगर कोई एफिशिएंट है उसका मतलब है वो कोई काम करने में सक्षम है। तो एफिशिएंसी यानी कि सक्षमता होती है, उसका एंटोनिम हो जाएगा इनएफिशिएंसी, अक्षमता। तो जो उसकी अक्षमता है उसके कारण द फूड सप्लाई चेन। अब देखो ये देखना है कि द फूड सप्लाई चेन क्या है। अब यहां से सेंटेंस को अगर देखोगे तो इंडिया सब्जेक्ट था, इज वर्ब थी, अमंग प्रेपोजिशन है, टॉप कंट्रीब्यूटर्स उसका ऑब्जेक्ट है।
इसको फिर डिफाइन कर रहे हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड है किससे, ओनली टू चाइना। ड्यू टू आपका प्रपोजिशन बना, उसका ऑब्जेक्ट बना इट्स वास्ट पॉपुलेशन एंड इनएफिशिएंसीज, यानी कि हमें ना तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है अभी, ना वर्ब की पड़ रही है। और आगे द फूड सप्लाई चेन, फूड सप्लाई चेन आपका क्या है, नाउन है, पूरा का ना पूरा, यहाँ पे सप्लाई चेन नाउन है, और किस चीज की सप्लाई चेन है, फूड की, और द आपका आर्टिकल है। तो ये बनेगा क्या, देखो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि इसके आगे वर्ब नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमें प्रीपोजिशन चाहिए, ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, एबव हो गया और राउंड हो गया, तीनों के तीनों, चारों के चारों प्रीपोजिशन है बेसिकली। ओवर का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर से जाती है। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी फूड सप्लाई चेन के ऊपर से, ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करना, तो वो तो है ही नहीं। ओवर यानी कि ऊपर होना किसी चीज के, मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सर के ऊपर फैन है, सो देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ठीक है, तो ओवर। या फिर हमने कोई स्कार्फ वगैरह लगा लिया या टोपी लगा ली, देयर इज अ हैट ओवर माई हेड, ठीक है, इस टाइप से, तो ओवर नहीं आएगा। एबव बेसिकली हाइट का कंपैरिजन करता है, कोई चीज अगर इस हाइट पे है उसके कंपैरिजन में दूसरी इस हाइट पे है, तो यहाँ पे एबव या बिलो का यूज करेंगे इनकी हाइट को कंपेयर करने के लिए। हाइट का कंपैरिजन तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे तो हम कहना चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन में। इसके अलावा जो राउंड है, राउंड बेसिकली राउंड या अराउंड का सेंस होता है कोई चीज किसी के चारों तरफ, तो वो भी सेंस नहीं है। अक्रॉस के सेंस, अक्रॉस का जो सेंस होता है वो होता है किसी पूरे को कवर करते हुए। अक्रॉस के कई मीनिंग होते हैं, एक होता है ऑन द अदर साइड ऑफ, जैसे अक्रॉस बॉर्डर, मैं ये कहूं कि अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर के दूसरे साइड। मैं अगर ये कहूं देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड यानी कि रोड के दूसरे साइड। लेकिन अक्रॉस का एक सेंस ये होता है कवरिंग एवरीथिंग, सब कुछ कवर करते हुए। मैं कहूं कि यू कैन फाइंड दिस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे भारत में, तो अक्रॉस का मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ कवर करते हुए। तो यहां पे भी ये कहना चाह रहे हैं हम कि इनएफिशिएंसीज है, कहां कहां पे इनएफिशिएंसी, अक्रॉस द फूड सप्लाई चेन, फूड सप्लाई चेन में पूरे के पूरे में इनएफिशिएंसी है। तो पूरे के पूरे का सेंस है सब कुछ कवर करते हुए, तो अक्रॉस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट है ये बेसिकली क्या करता है, इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, बोथ, दोनों, एडिबल एंड इनएडिबल पार्ट्स, दोनों तरीके के पार्ट्स हैं फूड वेस्ट में। कुछ ऐसे भी हैं जो एडिबल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इनएडिबल हैं। एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने लायक, यानी कि कुछ खाना तो वो वेस्ट होता है जो कि खाने लायक है फिर भी लोग फेंक देते हैं। कुछ ऐसा होता है कि रात को बनाया था सुबह तक खाने लायक ही नहीं रहा, इनएडिबल हो गया, ठीक है, तो वो भी फेंक देते हैं। तो एडिबल और इनएडिबल दोनों तरीके का खाना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो फूड वेस्ट आपका सब्जेक्ट था, इंक्लूड्स आपकी वर्ब है, क्या इंक्लूड करता है, एडिबल एंड इनएडिबल पार्ट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विच आर डिस्कार्डेड, जिनको डिस्कार्ड किया जाता है, तो विच आर डिस्कार्डेड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना देते हैं, सो डिस्कार्डेड आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। कहाँ पे डिस्कार्ड किया जाता है, डिस्कार्ड करने का मतलब होता है चीजों को फेंक देना, ठीक है। एट वेरियस स्टेजेस, जिनको अलग अलग स्टेज पे बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। स्पेशली, खास करके, ये आपका एडवर्ब होता है, पर्टिकुलरली ध्यान रखना, एट मतलब कोई प्रीपोजिशन हो या इन्फिनिटिव हो, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम ई वाला स्पेशली यूज करते हैं, पार्टिसिपल के पहले हम एस वाला स्पेशली यूज करते हैं, ठीक है। तो एट द हाउस होल्ड लेवल, खास करके जो हाउस होल्ड लेवल है, जो घर का लेवल है, वहां पे फूड ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। डैश फॉर 61 ऑफ ग्लोबल वेस्ट, जो कि बेसिकली ग्लोबल वेस्ट का 61% है। ये जो हाउस होल्ड में फूड वेस्ट हो रहा है, ये पूरे विश्व में वेस्ट होने वाले का 61% वेस्ट होता है। तो अब देखेंगे अकाउंटिंग होगा, अकाउंटेड होगा, अकाउंट होगा या अकाउंट्स होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं, सबसे पहले ये देखा आपने, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, आगे पार्टिसिपल आ गया, पास्ट पार्टिसिपल, एट प्रीपोजिशन आ गई, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वेरियस स्टेजेस, आगे स्पेशली आ गया, एडवर्ब है, एट प्रीपोजिशन आ गई जिसका ऑब्जेक्ट हो गया हाउस होल्ड लेवल। इसका मतलब है यहाँ पे हमें वर्ब तो जरूरत है नहीं, वर्ब की जरूरत होती तो इसके लिए सब्जेक्ट भी आया होता, सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर वर्ब नहीं आती है लेकिन ऑप्शन तो वर्ब वाले ही है, तो हमें क्या लगाना है, पार्टिसिपल। ये तो पार्टिसिपल है नहीं, ये तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ये भी पार्टिसिपल नहीं है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। पार्टिसिपल या तो आईएनजी वाला हो सकता है या V3 वाला हो सकता है। आईएनजी वाला हम तब लगाते हैं जब हमें एक्टिव सेंस चाहिए, V3 वाला हम जब लगाते हैं जब हमें पैसिव सेंस चाहिए। पहले अकाउंट फॉर समथिंग होता है, अकाउंट फॉर समथिंग का मतलब है इसको पैसिव में तो लिख ही नहीं सकते, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इसको पैसिव में नहीं लिख सकते तो पैसिव पार्टिसिपल आएगा नहीं, कौन सा आ जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपल। तो अकाउंटिंग फॉर, तो यानी कि इसका मतलब है विच अकाउंट फॉर, या फिर मतलब जो ये अकाउंट करता है, सो विच अकाउंट्स फॉर, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल सा कि अकाउंटिंग फॉर किस, कितना, 61% किसका, ग्लोबल वेस्ट का। इन इंडिया, भारत में, पर कैपिटा हाउस होल्ड फूड वेस्ट, यानी कि अगर हर परिवार का हाउस होल्ड फूड वेस्ट देखें, स्टैंड्स एट 55 kg एनुअली,
यानी कि हर घर में हर साल 55 किलो खाना वेस्ट होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको ना जीवन में कुछ आदतें अपनानी चाहिए। लाइक मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो एक मतलब एक सरदार जी थे, ठीक है, तो मन्नू बोलता था मैं उनको। तो उनके साथ मैं खाना खाने जाता था, मनिंदर नाम था वैसे, ठीक है। तो मनिंदर मेरे प्लाटून मेट थे दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर जब हम थे तो मैस में हम खाना खाने जाते थे। तो मुझे जनरली क्या आदत थी, एक सब मैस में से खाना लिया, 4-5 रोटी ले ली, चावल ले लिए, सब्जी वब्जी ली, लास्ट में जो खा गया ठीक है, नहीं तो फेंक दिया। और मुझे नहीं, मतलब 80-90% लोगों को यही आदत रहती है भारत में और हर जगह ही। लेकिन मैंने मनिंदर के अंदर एक आदत देखी थी कि अगर उसने जो चीज़ ले ली, सब्जी अच्छी नहीं लगी, जैसे हमारा क्या होता था, यार आज का खाना टेस्टी नहीं है, डाल दिया ऐसे ही, बाहर गए कुछ खा लिया, या बाहर नहीं गए अपने बक्से में से लड्डू निकाल के खा लिए, बाहर तो जाने नहीं देते थे वहाँ पे, या जो शॉप होती थी ग्रोसरी वगैरह की, वहाँ पे चले गए, कुछ खा के आ गए, शेक पी के आ गए। लेकिन मनिंदर की एक आदत थी कि खाने में क्या है, बहुत सारे लोग फिर भी खा रहे हैं ना, इसका मतलब है खाना हो सकता है कम टेस्ट हो, ऐसा नहीं है कि वो जहर है। तो टेस्ट कम होने के बाद भी मनिंदर की आदत थी कि एक चावल भी नहीं छूटेगा थाली में, जो ले लिया वो ले लिया, वो खाना है मतलब खाना है पूरा का पूरा, अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत ज्यादा ऐसा हो कि एकदम हेल्थी खराब हो जाए, वैसा कभी होता नहीं है जनरली। तो मैं कुछ दिन तक नोटिस करता रहा, फिर मेरे को अंदर से रियलाइज हुआ कि यार मुझे भी ये आदत लेनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी आदत है यार इसकी। तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि हम दोनों लगभग साथ में ही खाना खाने जाते थे, तो फिर मैंने वो आदत वहां से अपनाई। और मैं आज एक्चुअली मैं मनिंदर को इस चीज़ के क्रेडिट देता हूँ कि आज भी मैं जब घर में बैठता हूँ, मेरे घर में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं अपने लिए एक विशेष करके ध्यान रखता हूँ कि अगर थाली में चावल है तो चावल का एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। रोटी अगर भाई 3 ले लिए 4 ले लिए, रोटी एक बार को बच जाए तो फिकती नहीं है। तो रोटी कम है तो पहले ही मना कर दो कि कम लेनी है, भूख नहीं है आज। या शाम को जब ऑफिस से निकलो उससे पहले ही बता दो कि आज कम भूख है, कम खाना बनाना। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारा खाना वेस्ट हो। अगर सब्जी ले ली है ना और सब्जी में थोड़ा कम मजा आ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर भी खा लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड वेस्ट करना ना जस्ट एक ना, ऐसा नहीं है कि पैसे की बर्बादी है, ये एक मॉरल ग्राउंड पे भी खराब है। जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग भूखे रहते हैं दुनिया में, वहां पे हम उस खाने को बर्बाद कर कैसे सकते हैं? हमारी अंतरात्मा को, मतलब अंतरात्मा जवाब कैसे दे सकती है इस चीज को करने के लिए कि भाई फूड को वेस्ट कर लो? मेरे को नहीं लगता है कि कभी जीवन में हमें फूड वेस्ट करना चाहिए। फूड वेस्ट लास्ट चीज है जीवन की जो हमें करनी चाहिए, फूड वेस्ट कतई नहीं। टाइम वेस्ट, जिस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे ही फूड को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट तो कायदे से किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। तो बहुत ये चीज आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए कि फूड वेस्ट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। और देखो ना आप कितना वेस्ट कर देते हैं हम लोग, जो कि कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूटिंग, जैसे यहाँ पे हमने क्या था अकाउंटिंग, वैसे यहाँ पे क्या है कंट्रीब्यूटिंग, विच कंट्रीब्यूट्स, या फिर जैसे यहाँ पे था ना विच अकाउंट्स फॉर, ऐसे विच कंट्रीब्यूट टू, कितना कंट्रीब्यूट करता है टू अराउंड 78 मिलियन टन्स ऑफ नेशनल फूड वेस्टेज। 78 मिलियन टन जो है वेस्टेज हाउस होल्ड से निकल के आ रहा है देश में। तो कितना बड़े लेवल पे हम वेस्ट कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स रिसोर्सेज मिसमैनेजमेंट, ये जो समस्या है, तो नॉट ओनली से हमने दो चीजों को रिलेट करा है वर्ब को, एक रिप्रेजेंट वर्ब है और दूसरी आपकी हैज वर्ब है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो न सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स मिसमैनेजमेंट को, बट ऑल्सो हैज मॉरल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। भाई ऐसा नहीं है कि ये हमारे रिसोर्स के मिसमैनेजमेंट को दिखा रहा है, हमारे पास मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है। ये एक, मैं जो अभी कह भी रहा था कि ये तो मॉरली गलत है, ये तो एक मॉरल इशू है। इसके इन्वायरमेंटल हेजार्ड भी हैं। आपको क्या लगता है जो खाना वेस्ट करते हो वो इन्वायरमेंट को अच्छा बना रहा है? भाई साहब कार्बन हर जगह से एमिशन होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, कार्बन एमिशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि जब खाना पकता है तो कार्बन का एमिशन होगा ही होगा, ठीक है। एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, पैसे की भी तो बर्बादी अल्टीमेटली। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो दो वर्ब को रिप्रेजेंट मतलब कनेक्ट किया, एक तो रिप्रेजेंट है जिसका ऑब्जेक्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट, बट ऑल्सो से कनेक्ट किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है। ये आपके बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं और सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। इधर प्रेजेंट का टेंस है, इधर भी प्रेजेंट का टेंस है, इधर सिंगुलर वर्ब है, इधर भी सिंगुलर वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। कैसे इसका क्या है बेसिकली, सो ऑल्सो हैज क्या कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज यानी दुष्परिणाम। और कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेज है, इकोनॉमिक हो सकते हैं, एडजेक्टिव है, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं और मॉरल हो सकते हैं। डैश बीइंग अ मेजर फूड प्रोड्यूसर, हमने कहा ओवर 20 करोड़ इंडियंस सफर फ्रॉम हंगर। हमने कहा देखो एक तरफ क्या कह रहे हैं कि मेजर फूड प्रोड्यूसर है हम,
दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 20 करोड़ से ऊपर इंडियन सफर करते हैं हंगर से, भूख से। का मतलब है दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, मेजर फूड प्रोड्यूसर है फिर भी हंगर से लोग सफर कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग बातें जब होती हैं तो हम बेसिकली क्या लगाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कोई, तो ये देखो यहाँ पे बीइंग है यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यानी कि मैं प्रीपोजिशन लगाना चाहिए यहाँ पे। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म तो प्रीपोजिशन के बाद आ सकते हैं ना, प्रीपोजिशन लगाएंगे तो इन स्पाइट तो कोई प्रीपोजिशन होता नहीं है, इन स्पाइट ऑफ होता है तो अकेला इन स्पाइट नहीं आएगा, ठीक है। डेस्पाइट का वही मतलब होता है जो इन स्पाइट का होता है, मतलब इन स्पाइट ऑफ का होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे इंस्टीड के साथ में भी ऑफ आता है लेकिन ये के स्थान पर का सेंस देता है, इंस्टीड ऑफ है के स्थान पर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेजर फूड प्रोड्यूसर होने के स्थान पर, ऐसा है नहीं, हम मेजर फूड प्रोड्यूसर हैं उसके बावजूद 20 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में बेसिकली क्या है, हंगर से पीड़ित हैं। वाइल एक तरफ जहां फूड वर्थ $1 ट्रिलियन इज वेस्टेड, जहां पे फूड जिसकी वर्थ है, फूड आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, वर्थ आपका एडजेक्टिव है, वर्थ क्या है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, ये क्या हो जाता है, इज वेस्टेड, इसको वेस्ट कर दिया जाता है ग्लोबली, पूरे दुनिया में, ईच ईयर, हर साल। पुअर प्लानिंग, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो एक तो पुअर प्लानिंग आपकी, ओवर परचेजिंग, लोग बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा। गेहूं आपको कितने की जरूरत थी और आपने उससे डबल खरीद लिया कि बाद में महंगा ना हो जाए, धीरे धीरे घुन लग गया उसमें, तो ये क्या है, फूड वेस्टेज है, ये भी फूड वेस्टेज है, ठीक है। एडिबल नहीं है ये, मतलब गेहूं डायरेक्टली एडिबल नहीं है, तो ये इनएडिबल है बट है तो अल्टीमेटली फूड, ठीक है। आगे ओवर परचेजिंग हो गया, इसके अलावा स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा, लिमिटिंग स्टोरेज, क्या स्टोरेज किसी चीज को लिमिट कर रहा है, नहीं, स्टोरेज हमारे पास में लिमिटेड है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड बुक्स हैं, लिमिटेड कंटेंट है, ऐसे ही स्टोरेज क्या है, लिमिटेड है, तो ऑप्शन आसानी से मार्क कर पाओगे, लिमिटेड रिसोर्स स्टोरेज। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कई बार हम लोग ना ऑब्सेस्ड होते हैं हर जगह पे कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैं कहूंगा कि इंग्लिश को अगर आपको एक्चुअली में सीखना है ना, तो जनरल भाषा में हम जो चीजें बोल रहे हैं हमें वो समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उनको जानना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखो हम दिन रोज कह रहे होते हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो स्टोरेज भी बहुत लिमिटेड है, तो लिमिटेड स्टोरेज एंड कल्चरल हैबिट्स, हमारी कुछ कल्चरल हैबिट्स भी हैं, आर की ड्राइवर्स, ड्राइवर्स का मतलब है ये उस चीज को ड्राइव करते हैं, चीज को आगे लेके आ रहे हैं, ये की यानी कि इंपॉर्टेंट, की का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस चीज के, ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट किन वजह से हो रहा है, प्लानिंग खराब है, ओवर परचेजिंग कर रहे हैं, लिमिटेड स्टोरेज है, इसके अलावा कल्चरल हैबिट्स है हमारी कुछ, ये आपके मेन मुद्दे हैं जिनकी वजह से वेस्ट होता है। अर्बन मार्केट्स सफर फ्रॉम पुअर रेफ्रिजरेशन, जो अर्बन मार्केट होती है इनका जो रेफ्रिजरेशन होता है, अगर फूड को हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो हमें रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होगी। जैसे घर में भी अगर सब्जी को 2 दिन चलाना है तो फ्रिज चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए। जिन घरों में फ्रिज नहीं होते वहां पे सब्जी सुबह बनेगी तो शाम तक वो यूज नहीं हो पाती है, फेंकनी पड़ती है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का यूज है। और रेफ्रिजरेशन क्या है, पुअर है, खराब है, बेकार है, ठीक है। इसके अलावा लीडिंग टू अर्ली स्पॉइलेज, जिससे कि स्पॉइलेज जल्दी हो जाती है, चीजें खराब जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इन्वायरमेंटली, अगर हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है, फूड वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8 to 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस, फूड वेस्ट की वजह से 8 से 10% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। आप समझ सकते हो दुनिया में 8 से 10%, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी कम हो जाएंगी अगर हम फूड वेस्ट को बंद कर दें, बहुत बड़ा इशू है ये। लेकिन कुछ चीजें ना हमें तब तक इशू नहीं लगती हैं जब तक उनको हमें बताया ना जाए, समझाया ना जाए, सिखाया ना जाए। मैं कहूंगा देखो आज का पैसेज है, पैसेज एक तरफ है, आपने इंग्लिश सीखी, आपने रीडिंग करी, दैट्स अ सेपरेट इशू, दैट्स अ सेपरेट मैटर। मैं बस एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज से कोशिश करें कि फूड वेस्ट ना करें, प्लीज, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो आज के बाद में फूड वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक बार मुझे लिख के कमेंट में भी जरूर बताना, ठीक है। आ जाइए, तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन 10% रिस्पॉन्सिबल है, तो फूड वेस्ट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, रिस्पॉन्सिबल आपका बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, और प्रेपोजिशन है 8 to 10% आपका उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये आपका बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है, एंड बेसिकली कंजंक्शन है, इसके आगे वर्ब आ जाएगी कॉन्ट्रीब्यूट्स, तो फूड वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फूड वेस्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कितना भाग है उसका, काफी भाग है, किस चीज में,
तो 2 मीथेन एमिशंस, मीथेन गैस जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है, उसमें अच्छा खासा भाग किसका है, फूड वेस्ट का, इन लैंड फिल्स, जो लैंड फिल्स है वहां पे। इफ यदि फूड वेस्ट डैश अ कंट्री, अगर फूड वेस्ट एक कंट्री होता, अब ये कैसी सिचुएशन है, इमेजिनरी, क्या फूड वेस्ट एक कंट्री है, नहीं, यानी कि ये कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, ना तो इज आता है, ना एम आता है, ना आर आता है, ना वॉज आता है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। इफ फूड वेस्ट वर अ कंट्री, अगर फूड वेस्ट एक कंट्री होता, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। कुछ बच्चों को लगेगा सर इज या वॉज क्यों नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, अगर इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन के लिए वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ फूड वेस्ट वर अ कंट्री, अगर एक कंट्री होता, इट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, ग्रीन हाउस गैसेस का तीसरा सबसे बड़ा एमिटर होता अगर ये एक देश होता। इसके बाद में आफ्टर चाइना एंड द यूएस, यूएस और चाइना के बाद में तीसरे नंबर पर होता। जितना पूरा इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, उससे ज्यादा ग्लोबली फूड वेस्ट गैस, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहा है, एमिशन यानी कि निकलना, ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरमेंट में छोड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज फर्दर एग्जैसरबेट्स, एग्जैसरबेट करने का मतलब है किसी खराब सिचुएशन को और खराब कर देना, वर्सन कर देना। तो जो क्लाइमेट चेंज है ये फर्दर एग्जैसरबेट कर देता है टू दिस क्राइसिस, नहीं सॉरी, एग्जैसरबेट्स फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में फूड की इनसिक्योरिटी है, उसको क्लाइमेट चेंज और ज्यादा खराब करे जा रहा है। थ्रू अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड डिक्लाइनिंग क्रॉप यील्ड्स, और कैसे हो रहा है, तो थ्रू यानी कि के द्वारा प्रीपोजिशन है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, बारिश कब हो जाए पता नहीं है। गेहूं की फसल पकी खड़ी है, बारिश हो जाती है। जब आलू को जरूरत होती है कि पाला ना मार जाए, तब ठंड एकदम पीक पे पहुंच जाती है। जब जरूरत होती है कि धान की खेती है और बारिश हो जाए, तो बारिश नहीं होती। तो ये बेसिकली क्या है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न हो गए। इसके अलावा डिक्लाइनिंग क्रॉप यील्ड्स, जिसकी वजह से क्रॉप जो है कम यील्ड कर पा रही है, यील्ड यानी कि उससे कम चीजें निकल पा रही हैं। तो ये बेसिकली किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में, बेसिकली जो फूड की इनसिक्योरिटी है उसको और ज्यादा खराब कर रहे हैं, और ज्यादा वर्सन कर रहे हैं। टू डैश दिस क्राइसिस, अब इस क्राइसिस से हमें क्या करना है, क्या इसको अटैक करना है, टैकल करना है, ब्लॉक करना है, रिजोल्व करना है। देखो क्राइसिस वगैरह को ना, पहली बात तो ब्लॉक नहीं करते हैं, दूसरा बात अटैक नहीं करते हैं, हम समस्याओं को ना टैकल करते हैं। समस्याओं को बेसिकली क्या करते हैं, टू टैकल दिस क्राइसिस अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज नीडेड। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए, यानी कि अलग अलग फ्रंट पे हमें काम करना पड़ेगा। तो अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, नीडेड आपकी मेन वर्ब है, पैसिव स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल्स मस्ट अडॉप्ट बेटर फूड हैबिट्स, जो इंडिविजुअल्स हैं लोगों को बेटर फूड हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे कि फूड वेस्ट ना हो। लाइक स्मार्ट मील प्लानिंग, मील प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट हो, जितना खाना है यार उतना ही बनाओ, काहे ज्यादा बना के रख रहे हो, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई सुबह रोटी बना के हम दोपहर शाम तक चला सकते हैं, तो फ्रिज है तो ही चलाओ, अदरवाइज उसको मत करो। कंपोजिटिंग होनी चाहिए, एंड फूड डोनेशन होना चाहिए, फूड डोनेट भी करना चाहिए लोगों को, ठीक है। डोनेट करेंगे तो फिर बेसिकली क्या है, हमारा खाना बचा हुआ है, अगर हम उसको डोनेट कर रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड बिजनेसेस मस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट डैश फूड, और जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कौन सा फूड, सरप्लस फूड, एडिशनल फूड, एक्स्ट्रा फूड या मोर फूड। जब जो भी बिजनेस है जहां पर काम चल रहा है, अगर सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, मतलब जित सरप्लस फूड होता है, सरप्लस का मतलब है जितना जरूरत थी उसके बाद वाला, तो सरप्लस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल तो वो होता है जितनी जरूरत है उसके अलावा अगर हम कुछ मंगा के रख लेते हैं, ठीक है, या जो हमने पहले मंगाया था उसके नेक्स्ट हम कुछ मंगाते हैं तो वो एडिशनल होता है। एडिशनल जरूरी नहीं है कि वो आपका काम का नहीं है, एडिशनल चीजें काम की हो सकती हैं। एक्स्ट्रा फूड नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा वैसे चल सकता था लेकिन सरप्लस ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा भी चल सकता था, उतना खराब नहीं है एक्स्ट्रा फूड, लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब कुछ ऐसा है जो अतिरिक्त है। लेकिन सरप्लस का क्या है, जितनी हमारी नीड है उससे जो बचता है वो वाला, तो सरप्लस इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अच्छा है क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ या आपका एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ पैसेज है, और ऐसे में एक्स्ट्रा वगैरह ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये दिन रोज की लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये पैसेज वैसा नहीं है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल लग रहा है, तो यहाँ पे सरप्लस आपका बेटर आंसर होगा, ठीक है। आगे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी मेकर्स शुड प्रमोट अवेयरनेस एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए अवेयरनेस को और सपोर्ट करना चाहिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स को। जैसे अब मैं बार बार कह रहा हूँ ना आप लोगों से, इंकरेज कर रहा हूँ कि भाई प्लीज फूड वेस्ट ना करें। यही तो अवेयरनेस फैलाना है। फूड वेस्ट क्या खराब कर सकता है, यही तो मेरा काम है। और देखो मैं कर रहा हूँ अपना काम, आपको अपना करना है, ठीक है। आगे अल्टीमेटली अंत में मैं क्या करना है, द गोल इज नॉट टू प्रोड्यूस मोर फूड। गोल ये नहीं कि फूड और प्रोड्यूस करा जाए, क्योंकि और प्रोड्यूस करेंगे तो वेस्टेज और बढ़ेगी, बट टू वैल्यू एंड एफिशिएंटली यूज डैश वी ऑलरेडी हैव। जो भी आज हमारे पास में है उस सबको हमें यूज करना है बेसिकली, और वैल्यू करना है। तो बट टू वैल्यू, जो गोल है वो वैल्यू करना है और एफिशिएंटली यूज करना है। किसको मेरे भाई? तो देखो, हाउ वी ऑलरेडी हैव नहीं, व्हाट वी ऑलरेडी हैव, जो भी हमारे पास है। दैट होता तो इसके लिए एंटीसीडेंट चाहिए होता, विच के लिए एंटीसीडेंट चाहिए होता, हाउ का तो सेंस ही नहीं बनेगा, तो व्हाट आ जाएगा। जो भी हमारे पास में उसको बेसिकली एफिशिएंटली यूज करना है। इंश्योरिंग, जिससे इंश्योर होगा, विच इंश्योर्स या इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी फॉर ऑल, जिससे कि ये सारी चीजें इंश्योर होंगी। तो आसान पैसेज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा पैसेज है। अ पैसेज विथ अ सोशल मैसेज, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की थीम क्या है? अल्टीमेटली जो मॉरल ग्राउंड पर थीम लगे ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। द रोल ऑफ यूएन, यूएन का कोई रोल नहीं है, हटा दीजिए। द ग्लोबल एंड नेशनल प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज कह सकते हैं, यही थीम है। टेक्निक्स टू इंप्रूव फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है तो मना किया है, कहा है कि फूड को एफिशिएंटली यूज करना सीखें, इंप्रूव मत करो बेशक। चैलेंजेस फेस्ड बाय फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, नहीं। तो बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज? पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है? प्रॉब्लम सोल्यूशन, उसके सोल्यूशंस भी बताए गए हैं। तो नरेटिव विथ अ मॉरल लेसन, नरेटिव होने का मतलब है कहानी बनाई गई है। क्या ये कहानी बनाई गई है? आंसर इज नो। मॉरल लेसन है, दैट्स करेक्ट, लेकिन ना, ये नहीं कह सकते। क्रोनोलॉजिकल रिपोर्ट, क्या टाइमिंग बताई गई है, इसमें ये हुआ उसमें हुआ, ना। एक्सपोजिटरी पैसेज सपोर्टेड बाय स्टैटिक्स एंड सजेशंस, सही बात। एक तरीके से ये बेसिकली एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो एक्सप्लेन करे किसी चीज को। इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा और जो सजेशंस हैं उनसे उसको सपोर्ट किया जा रहा है, एकदम करेक्ट बात है। डायलॉग बिटवीन एक्सपर्ट्स ऑन फूड मैनेजमेंट, क्या दो लोग बात कर रहे थे? नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। आगे, द सोर्स ऑफ द डाटा प्रेजेंटेड इन द पैसेज इज मोस्ट लाइकली, ये क्या हो सकता है डाटा का सोर्स? रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जर्नल, यूनिवर्सिटी जर्नल से तो बिल्कुल भी नहीं है। अ रिपोर्ट बाय एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी, बिल्कुल सही बात, तो शुरुआत में ही दिया गया था कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि ये कह रही है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है ये, तो ये आपका करेक्ट है। अ गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नहीं। न्यूज़पेपर एडिटोरियल, शुरुआत में दिया था ना कि किसकी रिपोर्ट आई है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली वुड मोस्ट डायरेक्टली हेल्प रिड्यूस हाउस होल्ड वेस्ट इन इंडिया? इनमें से क्या इंप्लीमेंट किया जाए जिससे कि डायरेक्टली हाउस होल्ड वेस्ट जो है उसको कम किया जा सकता है? प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट फूड स्टोरेज एंड मील प्लानिंग, कह सकते हैं, लेकिन इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। इंक्रीजिंग फूड इंपोर्ट्स टू मीट राइजिंग डिमांड्स, नहीं, इंक्रीज नहीं करना है। कंडक्टिंग वीकली नेबरहुड फीस्ट, दावत लगवाना शुरू करते हैं वीकेंड में, मतलब ऐसा भी नहीं होगा। लॉन्चिंग अ कैंपेन टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करना है। तो इनमें से तो यही है कि अवेयरनेस फैलाओ कि स्टोरेज और प्लानिंग के बारे में, दैट्स इट। नेक्स्ट, why does the author emphasize that the goal is not to produce more food but to value and efficiently use what we already have? ऑथर इस बात को क्यों एम्फेसाइज कर रहा है? मैंने खुद ही बता दिया आपको भाई, ऑलरेडी जितना फूड प्रोड्यूस किया गया है उसमें से इतना सारा वेस्ट हुआ है, तो गोल क्या होना चाहिए? वेस्टेज को रोकना है या और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं? और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो और ज्यादा वेस्ट होगा। देखिए, बिकॉज फूड प्रोडक्शन इज बैंड इन सम कंट्रीज, ना, ऐसा नहीं है। टू हाईलाइट द ओवर अबंडेंस ऑफ फूड इन रूरल एरियाज, क्या रूरल एरियाज में कुछ जरूरत से ज्यादा खाना है इसीलिए ऐसा करना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है। टू स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना है द इंपोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट रेदर देन इंक्रीजिंग सप्लाई। भाई सप्लाई बढ़ाने को नहीं, वेस्ट को कम करना, इसीलिए उसने कहा कि प्रोड्यूस मत करो, एफिशिएंटली यूज करो। टू इनकरेज फूड होर्डिंग, होर्ड करना यानी कि इकट्ठा करना, ना। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का मतलब बताया था ना, वर्सन करना, खराब करना। तो इसका एंटोनिम पूछा है तो एलिविएट करने का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, इसका मतलब होता है खराब करना।
तो कम करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेंसिफाई करना सिनोनिम है, वर्सन करना सिनोनिम है, टिगर करना सिनोनिम है। विच कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फूड वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में बेसिकली किस में से आप बेसिकली फूड वेस्ट, मतलब व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इन्फरेंस क्या है, फूड वेस्ट और क्लाइमेट चेंज में क्या संबंध है, उसको इन्फर करना है, उसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है। फूड वेस्ट हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इंपैक्ट है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है, 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है। रिड्यूसिंग फूड वेस्ट कैन हेल्प मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बिल्कुल सही बात है। अगर फूड वेस्ट कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम हो जाएगा, सही बात है। क्लाइमेट चेंज इज सोलेली कॉज्ड बाय फूड वेस्ट, ऐसा नहीं है, अकेला फूड वेस्ट नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। ओनली इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रीब्यूट्स, नहीं, सारे, इवन हाउस होल्ड वाला है वो भी करता है। तो ये आपका पैसेज था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के रीडिंग बूस्टर में हम यही रखते हैं। बाकी अगर आप भी भाई इंग्लिश को बड़े अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अगर आप अब तक पेड बैच के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप हमारा वीओडी बैच जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको हर चीज इन डेप्थ कवर कराई जाती है, डिटेल में बताया जाता है, सब कुछ आपका इसमें अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है। क्या क्या मिलेगा, सारी अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एंड लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट जो होंगे प्री प्लस मेंस के, और बहुत सारे क्विज आपको मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको अगर एक ही जगह पे सिर्फ 699 में मिलता है तो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको आज ही के आज ले लेना चाहिए बैच। बाकी भाई आज की इस क्लास की पीडीएफ या बाकी किसी क्लास की पीडीएफ या कोई भी और कंटेंट जो फ्री में आप चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपको आज के आज ज्वाइन कर लेना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है इसको भी फॉलो कर लें। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी मेरे भाई मिलेंगे अगले रीडिंग बूस्टर के साथ में कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।